if any number power 0 equals to 1, but why and how? इसके लिए आपको आंसर चाहिए. वॉच माय फुल वीडियो. सो हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज शंकर सर and today we are going to study about laws of exponents. In this video I am going to explain you all the laws of exponent with some curiosities. मैंने अभी जस्ट बताया ना, a raised to power 0 उसका आंसर 1 आता है, लेकिन क्यों आता है, कैसे आता है. लेकिन ये इसके पहले आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख के आना. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल एंड इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. और ये टॉपिक 8th स्टैंडर्ड रिलेटेड है. 8th में भी किया आपने, 7th में भी किया, बट 9th स्टैंडर्ड लिटिल बिट डिफरेंट है. एंड हियर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ दिस a raised to power 0 equals to 1. इसके लिए आंसर चाहिए, लास्ट तक वीडियो देख लेना. ओके चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. एंड यू नो ऑलरेडी यू स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड. सो टोटल हाउ मेनी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर देयर? यस ऑफ कोर्स, टोटल 8 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ 2 स्पेशल लॉज. 8 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यहाँ पे लिखा हूं, देखो ऑलरेडी. फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, राइट, ये प्रोडक्ट रूल है. देन क्वोशंट रूल, पावर ऑफ पावर रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ क्वोशंट रूल, जीरो एक्सपोनेंट रूल, ये भी जस्ट बताया, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, देन फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल. ये तो सबको आता है सर, हम लोगों ने किया है सर, लेकिन अभी हम लोग 9th में करने जा रहे हैं इसका रूल्स. ये कहां से आ गए, कैसे आ गए, इसका प्रूफ करके बताने वाला हूं. सी सिंपल है. ये प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एंड वन मोर थिंग यू जस्ट कीप इन योर माइंड, जितना भी ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं सब प्रोडक्ट और डिवीजन में है. अगर समझो कभी कभी आपको चेक करने के लिए एग्जामिनर क्या करते हैं, a raised to m प्लस a raised to n, तो बहुत सारे लोग का आंसर आता है सर ये तो सर सिंपल है ना सर, कौन शंकर सर पढ़ा रहे हैं सर, बहुत इजी है सर. तो तुम लोग लिख देंगे a raised to m प्लस n, तो मेरा नाम खराब कर देंगे तुम लोग, है ना. ये गलत है. ये देखो यहाँ पे प्लस है, बीच में प्लस रहेगा तो ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है. तो इसके लिए ध्यान से देख लेना. ये सब a raised to m into a raised to n that equals to a raised to m plus n, right. and अगर कोई भी into p भी रहेगा, a raised to p, like for example ये देख लेना, ये रूल ऐसा भी हो सकता है, a raised to m into a raised to n into a raised to p is equal to, we can write what will happen here, a raised to m plus n plus p, राइट. जितने भी रहेंगे पावर्स, लेकिन उसके लिए रूल है बेस सेम होना चाहिए. देखो बेस सेम है, इसको आपको तो आइडिया है, इसको बेस बोलेंगे और इसको पावर और एक्सपोनेंट. सो पावर और बेस, यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए, पावर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका एडिशन करना है. एंड सेकेंड रूल क्वोशंट रूल. क्वोशंट रूल में क्या है, सेम है, यहाँ पे डिवीजन होता है, a raised to m divided by a raised to n, इसके लिए क्वोशंट बोला यहाँ पे, क्वोशंट रूल, a raised to m upon a raised to n that becomes a raised to m minus n. यहाँ पे भी अगर माइनस, अगर बीच में माइनस रहेगा नहीं कर सकते. और जितने भी रूल्स है देखो, सब रूल्स चेक कर लेने एक बार. सब रूल्स है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए है, राइट ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है. ये माइंड में रखना है, माइंड में रख के ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ लेना एक बार अच्छे से, राइट. उसके बाद पावर ऑफ पावर रूल, लाइक a raised to m होल raised to n, पावर के साथ पावर है, राइट. तो डबल पावर हो जाएगा, डबल पावर यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इंटू a raised to m इंटू n. देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. देखो यहाँ पे mn मतलब m इंटू n है, राइट. उसके बाद देखो पावर ऑफ क्वोशंट रूल, इसके पहले पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट में देखो a इंटू b होल रेस्ट टू m, यानी यहाँ पे m पावर है, ये पावर के साथ, ये देखिए पावर है, पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बीच में अगर प्लस अगर माइनस रहेगा तो नहीं होता है. ये माइंड में रखना. बीच में अगर इधर दोनों के बीच में समझो ऐसे है a प्लस बी होल रेस्ट टू m, बहुत सारे लोग लिखते क्या लिखते हैं, a रेस्ट टू m प्लस b रेस्ट टू m. सर नो, नॉट पॉसिबल, नॉट इक्वल. ओके, ये पॉसिबल नहीं है. अगर यहाँ पे प्लस के जगह पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा यानी तो डिवीजन रहेगा, यानी इनटू या डिवाइड रहेगा तो पॉसिबल है. सो इधर इनटू रहेगा तो इधर भी इनटू आएगा, अगर डिवाइड रहेगा तो इधर भी डिवाइड आएगा, लेकिन प्लस या माइनस रहेगा, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं होता है. ओके हाँ.
सो देन उसके बाद ये भी है क्वोशंट, पावर ऑफ क्वोशंट रूल, राइट, पावर ऑफ क्वोशंट रूल। नेक्स्ट जीरो एक्सपोनेंट रूल, मैंने ऑलरेडी बताया, इसका आंसर मैं लास्ट में देने वाला हूं। जीरो एक्सपोनेंट रूल, a raised to 0 एनी नंबर पावर 0 इक्वल्स टू 1। देन नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट यानी पावर नेगेटिव रहेगा, माइनस रहेगा, उसके क्या होता है, ऑफ कोर्स वो रेसिप्रोकल हो जाता है, a raised to -m, a raised to -m is equal to what will happen, a 1 upon a raised to m, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। उसके बाद देखो a raised to m upon n, ये क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट अगर फ्रैक्शन रहेगा तो क्या होता है, nth रूट ऑफ a raised to m। फॉर एग्जांपल, उसके लिए एग्जांपल देखो, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, इसके क्या होगा, ये 5 to the power 1 है, 5 raised to 1 डिवाइडेड बाय ये 3 आएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल है, तो एक्सपोनेंट अगर फ्रैक्शन है तो ये रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो क्या होगा इसका, 6 रेज टू, यहां पे कुछ नहीं मतलब 2 रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट, स्क्वायर 7 2 से स्टार्ट होता है, 1/2, राइट, अंडरस्टूड नो। तो फिर उसके बाद स्पेशल लॉज क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉस मतलब यहां पे ये कंडीशन रहेगा, ये क्या कंडीशन रहेगा, यहां पे देख लेना, इफ कंडीशनल लॉस बोलते हैं इसको, कंडीशनल लॉस, आइडेंटिटी लॉस मतलब इफ a raised to m is equal to a raised to n, if two exponents are equal and with respect to the base, any base equal है, definitely what will happen here, then we can write m is equal to n. This is the first special law, right? हाँ, second one क्या होता है, देखो second one, if a raised to m is equal to b raised to m, observe carefully the difference between these two। यहां पे बेस इक्वल था, लेकिन इधर पावर इक्वल है, यानी एक्सपोनेंट इक्वल है, तो देन व्हाट विल हैपन, देन m is sorry a is equal to b। observe carefully difference between these two, and this is what special law of exponent। मतलब फर्स्ट केस में क्या था, बेस इक्वल है, पावर इक्वल कर दिया, राइट। यहां पे पावर इक्वल है, राइट, पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, वो तो बेटर रहेगा, राइट ना, क्योंकि ये थोड़ा ओरली मैंने बता दिया, थ्योरेटिकली मैंने बता दिया, अभी आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मतलब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के बाद ही आपको आइडिया मिलेगा। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, थोड़ा इजी क्वेश्चंस ले लेंगे, पहले इजी वाला ले लेंगे, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट लेवल, उसके बाद थोड़ा हॉट्स लेवल ले लेंगे, तो लेवल 3 में जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इवैल्यूएट, एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट है, ये 9th स्टैंडर्ड के लिए है, ऐसे देखा जाएगा तो बहुत लो लेवल में देखो क्वेश्चन ऐसा आएंगे, 2 raised to 3 into 2 raised to 5, तो कितना होता है, बहुत सिंपल है, a raised to m into a raised to n, तो क्या होता है 2 raised to 3 plus 5 is equal to 2 raised to 8। ये बहुत सिंपल हो गया, ये बेसिक लेवल 7th और 8th में, लेकिन अभी थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से जाना है, राइट। हाँ, अभी देखो हम लोग यहाँ पे आना है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट में फर्स्ट है 125 होल रेज़ टू 1/3। कभी भी पावर में आप चेक करो, पावर में 3 है यानी डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये नंबर कैसे लिख सकते हैं, एनी नंबर पावर 3, यस इट इज पॉसिबल। कौन सा नंबर का पावर 3 आएगा, 5, चेक करो, अगर नहीं आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करना पड़ेगा, कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 125 को सॉल्व कर देना, 125 कौन सा टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 2 जा 10, 2 remaining 25, 5 5 जा 25, right, then 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 how many times, 5 3 times, of course 5 3 times, so 5 raised to 3 whole raised to 1/3। देखो अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आ गया, कौन सा आ गया इधर, a raised to m whole raised to n,
ये दोनों मल्टीप्लाई करना है 5�3 इंटू 1/3, राइट। तो फिर अभी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करना 3 1 जा, सो आंसर इज 5:1, दैट मीन्स फाइनल आंसर 5। देखो इतना इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। थोड़ा सा एक बार अच्छे से समझ के लेना, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, हाँ, नेक्स्ट सेकेंड वन, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। आई होप यू विल सॉल्व दिस। चलो अभी एक बार सॉल्व करके बता देता हूं। कौन सा क्वेश्चन है, 64:1/6। तो पहले 64 को क्या करना पड़ेगा, एनी नंबर पावर 6। कौन सा नंबर पावर 6 है, चेक कर लेना। कौन सा मेथड से चेक करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। हाँ, चेक कर लेना। यहाँ पे देखो मैं चेक कर रहा हूं, यहाँ पे 64, यहाँ पे लिख देना 64। कौन सा टेबल में आएगा, 2 का टेबल में। चेक करो, 2 3 जा, 2 2 जा, राइट। अगेन 2 1 जा, 2 6 जा, बराबर है, क्योंकि 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग 12, 2 6 जा 12। देन अगेन 2 8 जा, देन 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा। अरे वाह, इतना इजी हो गया। चेक करो एक बार, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 6 टाइम्स। अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 64 all raised to 1/6 can be written 2 raised to 6 all raised to 1/6। Is that clear? बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया। उसके बाद लेवल 2 क्वेश्चन में जाएंगे, उसके बाद लेवल 3 क्वेश्चन में जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ लेना पहले, उसके बाद 2 raised to 6 into 1/6। अब देखो, कैंसिल करो, डिवाइड करना, डिवाइड 6 1 जा, 6 1 जा, सो 2 raised to 1, आंसर इज 2। आंसर इज 2। देखिए ऐसा लग रहा था बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं। देखो इतना इजी क्वेश्चन है, ये सब एमसीक्यू में आने वाला है, 1 मार्क क्वेश्चन है। बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ओरली कर सकते। देखो 125 3 गेट कैंसल्ड, 5 आंसर। यहाँ पे भी 2 raised to 6 इज कैंसल्ड, 2 आंसर है, राइट ना। मैं अभी सॉल्व करके बताया, लेकिन आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक नेक्स्ट लेवल 2 का क्वेश्चंस लेंगे। थोड़ा सा मतलब नेगेटिव अगर पावर रहेगा तो ऑलरेडी बता दिया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे। उसके पहले देखो, पहले भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये नहीं तो सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकल कर सकते हैं। बेटर वे हम लोग पहले रेसिप्रोकल कर देंगे इसको। 81/49 all raised to -3/2, राइट। अब देखो माइनस को प्लस करना है, तो ये बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल करो, व्हाट विल हैपन हियर, 49 डिवाइडेड बाय 81 all raised to 3/2। माइनस था, प्लस हो गया, यहां पे रेसिप्रोकल हो गया। अब चेक करो, 49 इज रिटर्न पावर ऑफ 7, राइट। 7 स्क्वायर, यस 7 स्क्वायर डिवाइड बाय 9 स्क्वायर, बराबर है होल रेज़ टू 3/2। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखा है, थोड़ा सा ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट कंपैरेटिवली प्रीवियस कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी आया ये दोनों के लिए स्क्वायर है, अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो क्या कर सकते हैं 7/9 होल स्क्वायर और ये वाला होल पावर 3/2। अगेन पावर ऑफ पावर, पावर इसको भी है इसको भी है, तो क्या होगा 7/9 होल रेज़ टू 2 into 3/2। अब डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा, देन 7 क्यूब, तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 क्यूब डिवाइड बाय 9 क्यूब, अदरवाइज 7/9 होल क्यूब, पूरा ऐसे भी ले सकते हैं 7/9 होल क्यूब, 7/9 होल क्यूब, दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, इवैल्यूएट नहीं, इवैल्यूएट होता तो उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, ये सिंप्लीफाई है, जितना पॉसिबल होता है उतना सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, इधर लग रहा है क्वेश्चन सर डेसिमल आ गए, कोई टेंशन नहीं है, डेसिमल आएगा या कोई भी फ्रैक्शन बने तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इधर,
सेकेंड वन है 14641 होल रेज टू 0.25। पहले इसको है ना सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद यहां पे आ जाएंगे हम लोग। ओके, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 14641 होल रेज टू 25/100, 0.25 कैन बी रिटन 25/100। और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लेना। 25 1 जा 25 4 जा, यानी क्या हो गया इधर 14641 होल रेज टू 1/4। हाँ अब देखो इसका मतलब ये इधर डिनोमिनेटर में 4 है, इसका मतलब ये कोई भी एक नंबर का पावर 4 आने वाला है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अगर ये 4 है तो इधर 4 आने वाला। कौन सा नंबर का पावर 4 आएगा, चेक करेंगे। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको सॉल्व करो। तो आपको पता है सॉल्व करने से पहले चेक करना पड़ेगा ये कौन सा नंबर से डिवाइड होता है। लास्ट में 1 है, 1 रहेगा तो 3 से चेक करेंगे। चेक कर लेना 3 से, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, ओ 1 बच गया, 3 से नहीं जा रहा है। उसके बाद 3 के नेक्स्ट 5 लेने का, लेकिन 5 तो पॉसिबल नहीं है, इधर 5 या 0 होना चाहिए, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 का चेक कर लेना, 7 2 जा 14, देन 7 वो पॉसिबल नहीं है, 7 से भी नहीं जा रहा है। तो फिर 7 के बाद डायरेक्टली 11, ऑफ कोर्स 11 से जाएगा। चेक करें एक बार, देखो 11 1 जा 11, 3 रिमेनिंग 36, 11 3 जा 33, देन 33 में 3 रिमेनिंग 34, 11 3 जा 33, 1 रिमेनिंग 11, देन 11 1 जा 11। अरे हाँ देखो इतना इजी हो गया, 11 का टेबल आ गया वापस 11 से, क्योंकि 11 का क्यूब है ये। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल गया ना, ये कौन सा नंबर का पावर ले सकते हैं, 11 का पावर 4 ले सकते हैं। फिर भी एक बार सॉल्व कर देंगे, राइट। 11 121 जा, चेक कर लेना एक बार। हाँ मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूं। उसके बाद 11 जा, देन 11 1 जा। So 11 how many times? 4 times. So 11 raised to 4 whole raised to 1/4। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4 1 जा 11 1 जा 11, आंसर 11 आ गया। ये बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया, इतना लास्ट कर सकते, इसके ऊपर नहीं कर सकते, इतना इजी क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ा सा लेवल 2 का क्वेश्चन है, और लेवल 3 का बहुत सारे क्वेश्चन है। उसमें हम लोग आज ये वीडियो में एक ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको मैं वर्क देने वाला हूँ, राइट। वो हॉट क्वेश्चन जैसे है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं सॉल्व करके वापस सॉल्व करके वीडियो बना के भेजूंगा। हाँ अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप में आप भेज सकते क्वेश्चन या बता सकते, डेफिनेटली आपको मैं हेल्प करूंगा। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके बट वही मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। ये खाली माइंडसेट है, अरे नहीं आता है नहीं आता है, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर, इसके लिए देखो मैं एक्सरसाइज में नहीं जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 2.1 नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एग्जांपल सॉल्व करो, उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज आरडी आरएस एनसीईआरटी सब एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ओके हाँ चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला एग्जांपल थोड़ा देख के क्या लग रहा है आपको, देख के ये लग रहा है सर नहीं होता है सर, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। हाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा माइंड थोड़ा कंसंट्रेशन रखो और इसके ऊपर फोकस करना, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थोड़ा याद रखना और इधर अप्लाई कर देना। सिर्फ याद रखने से नहीं होता है, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे देखो, चेक करो, पहले एज इट इज लिख देता हूं, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं वन बाय वन। 4/216 होल रेज टू -2/3 प्लस 1/256 होल रेज टू -3/4 प्लस 2/243 होल रेज टू -1/5। यहाँ पे कुछ नहीं किया, क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिखा ताकि मुझे थोड़ा एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझेगा, राइट। आपको भी एक बार अच्छे से लिख देना, फिर क्लियरिटी दिखेगा, क्लियरिटी रहेगा कि हाँ इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखो ये जो 4 है ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस है,
यानी 216 होल रेज टू -2/3 है, यानी पावर नेगेटिव रहेगा तो क्या होता है, ऑफ कोर्स ये रेसिप्रोकल हो जाता है। लेकिन रेसिप्रोकल के लिए ऑलरेडी वो डिनोमिनेटर में है, तो फिर क्या होगा वो, हाँ वो डायरेक्टली न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके देखो 4 एज इट इज है इनटू, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है डायरेक्टली न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या होगा ये 216 होल रेज टू 2/3। अंडरस्टूड नो? हाँ थोड़ा अच्छे से देखना एक बार, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में माइनस है यहाँ पे, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा। वापस इधर भी देखो +1 इंटू, ये 1 तो है इधर, उसके बाद 256 होल रेज टू +3/4, माइनस था +3/4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो यहां पे देख लेना अच्छे से, प्लस सब जगह पे प्लस से कोई टेंशन नहीं है, अगर माइनस होते तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके प्लस है 2 इंटू, यहां पे क्या होगा 243 टू द पावर -1/5, तो ये प्लस हो जाएगा 243 होल रेज टू +1/5। देखो इधर क्या किया, एक बार अच्छे से देख लेना, सब प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या कर सकते हैं, अब देखो आगे थोड़ा सा है वर्कआउट करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बताया, हिंट दिया था ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसके पावर में लिखना पड़ेगा। ये तो आपको देख के पता चलेगा क्या है, ये देखो इधर 6 टू द पावर 3, 4 रेज टू 4 एंड ईयर 3 रेज टू 5, राइट। तो इजी है, राइट, कर लेना। 4 इंटू 6 रेज टू 3 होल रेज टू 2/3 हो गया, फर्स्ट वन क्लियर है। उसके बाद 256, ये भी देख लेना एक बार, 256 के क्या लिखेंगे, 4 रेज टू 4 होल रेज टू 3/4, राइट, प्लस 2 इंटू यहां पे 3 रेज टू 5 होल रेज टू 1/5। हाँ समझ में आ गए हैं। चलो अभी नेक्स्ट, अब देखो क्या करेंगे, अच्छे से देख लेना एक बार। यहाँ पे एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस हुआ है, तो इसके लिए क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली 3 1 जा 3 1 जा, 4 1 जा 4 1 जा, 5 1 जा 5 1 जा। तो अभी लिख रहा हूं 4 इंटू 6 रेज टू 2, राइट, प्लस 4 रेज टू 3 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू 1। क्लियर? हाँ चलो आगे देखो, आगे देखो क्या कर सकते हैं, 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 क्यूब, 4 स्क्वायर 16 है, 16 इंटू 4 64 प्लस 2 3 जा 6, राइट। हाँ 4 इंटू 36, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, राइट, एंड 144 बराबर है, हाँ, प्लस 70, 64 प्लस 6 70, देन एड दीज टू 144 प्लस 70 214, दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन भी चेक कर लेना एक बार। देखो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, इतना मेहनत कर लेते हैं, लास्ट में प्लस और माइनस में क्वेश्चन मतलब आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 तक मिलेगा, लास्ट में 1 मार्क माइनस हो जाएगा। तो उससे अच्छा थोड़ा ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन बराबर है, 144 प्लस 70 हाँ बराबर है। सो दिस इज द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, राइट, ओके। हाँ चलो हम लोग एक चीज भूल गए, एनी नंबर पावर 0 इक्वल्स टू 1, हाउ एंड व्हाई, इसका आंसर मैं अभी देने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर समझो आपको पता है 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू व्हाट, यस ऑफ कोर्स 2 आएगा, यानी 2 1 टाइम, राइट ना। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, वापस 2 आने वाला है। देन 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स व्हाट, 2 टाइम्स, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, राइट। तो इसको 1 से मल्टीपल करेंगे, क्या रहेगा, आंसर तो वही रहने वाला है। और सेम 2 रेज टू 3 मीन्स व्हाट, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 1 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर तो वही आने वाला है, 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8। चलो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने लिया 2 रेज टू 0, इसका मतलब क्या है, 2 हाउ मेनी टाइम्स,
जीरो टाइम मतलब वहां पे है ही नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या रहेगा, इधर 1 तो रहने वाला है, राइट। मतलब इधर 2 3 टाइम्स मतलब 8 आया, लेकिन इधर 2 0 टाइम्स मतलब कुछ नहीं है, 2 है ही नहीं यहाँ पे। 2 नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, 1 तो रहेगा। सो इसके लिए एनी नंबर पावर 0 इज ऑलवेज 1, दिस इज द रीजन। कोई भी नंबर लेना, उसका पावर अगर 0 होता है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सो इसका आंसर है 1 है। अगर इसमें भी कुछ आपको डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए। तो और ऑड्स क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन तो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना और वीडियो बना के भेज देंगे। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट भी करो और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी करो। ओके, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।